नमस्कार, आदाब। इन्वेस्टिगेशन न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं सुल्ताना से आज की ताज़ा और अहम खबरों के साथ भुसावल से हमारे संवाददाता वाजिद पिंजारी की खास रिपोर्ट। भुसावल मिल्लत नगर के वार्ड नंबर 14 बी मिल्लत नगर के रहवासी इरशाद खान, इन्होंने काफ़ी कम दिनों में लोगों को अपने वार्ड में अपने खुद के पैसे लगा के काफ़ी दिनों से टूटा हुआ नाली का ढापा बनवाया, जिसके कारण वहाँ लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना कर पड़ रहा था। इरशाद खान ने वहाँ काम करवा के काफ़ी खुश ही नहीं किया बल्कि और भी काम करने का वादा भी किया। समाज कार्यकर्ता इरशाद खान ने हमारे चैनल के माध्यम से इंटरव्यू के उन्होंने और भी कामों के बारे में हमारी रिपोर्ट वाजिद पिंजारी से बातचीत में बताई कि उन्होंने कोई राजनीतिक सहायता नहीं मिली, बल्कि जो भी इन्होंने किया वो सब खुद के बलबूते पे किया। आप उनका पूरा इंटरव्यू जरूर देखते हैं। इन्वेस्टिगेशन न्यूज़ 24। हमारे साथ में इरशाद भाई मौजूद है जो कि मिल्लत नगर के रहने वाले हैं। इन्होंने अपने खुद के पैसों से बहुत काम किया है मिल्लत नगर में। तो हम इरशाद भाई से जानना चाहेंगे कि ये सब क्यों कर रहे हैं और इनका क्या मकसद है ये सब चीज़ों में। तो इरशाद भाई बताइए। ये सब चीज़ों से का करने का जो मकसद है वो है जनता की परेशानी। काफ़ी दिनों से भुसावल शहर का विकास रुका हुआ है। अब वो किसकी वजह से रुका हुआ है मैं इस चीज़ में नहीं जानना चाहता हूँ कि भाई आमदार की वजह से रुका हुआ है या फिर नगर अध्यक्ष की वजह से रुका हुआ है या फिर जो हमारे वार्ड के नगर सेवक है उनकी वजह से रुका हुआ है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि लोगों को तकलीफ़ बहुत हो रही है और उसी तकलीफ़ को देखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वार्ड के अंदर नहीं बल्कि भुसावल शहर के कई हिस्सों में अल्हम्दुलिल्लाह काम किया जा चुका है, चालू है या कुछ काम चालू करना है। तो ये आप जो भी कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, आप क्या आगे इलेक्शन में या राजनीति में उतरने के लिए कर रहे हैं या फिर और कुछ? देखो, हर कोई सवाल यही पूछ रहा है। आपने जो सवाल किया ना, ये हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि भाई इससे राजनीति का संबंध है या फिर आप किस वजह से कर रहे हैं काम। हाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमको इन सारी चीज़ों से ऊपर सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए। और राजनीति जो है ना बहुत छोटी चीज़ है। बिल्कुल। और इंसानियत जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल। इंशाल्लाह जनता कहेंगे तो जाएंगे, जनता नहीं कहेंगे तो नहीं जाएंगे। कि आप अपने इंसानियत के नाते आप जो एक इंसानियत के नाते ये सारे काम हो रहे हैं। यानी खुद के पैसों से आप जो है काम कर रहे हैं अपने वार्ड में। हाँ, ये जो वार्ड में जो काम हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही के पैसों से हो रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हम नगर पालिका के संपर्क में नहीं हैं, नगर पालिका के भी संपर्क में हैं। अगर नगर पालिका से आप काम करवा रहे हैं? नगर पालिका तो भी काम कर नहीं रही है फ़िलहाल में। अच्छा। नगर पालिका को जो लेटर वगैरह दिए जा रहे हैं, और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये जो लेटर वगैरह दिए जा रहे हैं, जैसा अनेक लोग लेटर वगैरह देते हैं। किस चीज़ का लेटर दिया आपने? जैसा अभी फ़िलहाल में तो पुल वगैरह का लेटर दिए, इससे पहले कचड़े वगैरह का लेटर दिए थे। और अनेक मुद्दों जैसे सामने मुद्दे आते जाते हैं ना, उस मुद्दों पर चर्चा होती है, उस मुद्दों पर बात की जाती है, उस मुद्दों पर लेटर दिया जाता है। अगर अधिकारी लोग इस लेटर पे कार्रवाई नहीं करते, इस लेटर की सुनवाई नहीं करते, तो मैं इंशाअल्लाह इसके आगे की जो स्टेप है वहाँ तक पहुँचूँगा। और अगर उसके आगे की भी स्टेप पे अगर मेरा काम नहीं होता है तो मैं इंशाअल्लाह माननीय मुख्यमंत्री हमारे उद्धव साहब ठाकरे, मैं ईमेल के ज़रिए उनसे संपर्क करूँगा और जनता के बीच में जाके इन मुद्दों को उठाऊँगा। और भी देखा मैंने आपके वार्ड में जाके सड़क भी पानी कीचड़ बहुत ज़्यादा है, नाले का पुल जो है टूटा हुआ है, फिर आपने जो है ढाबा बनवाया है आरएस किराना के सामने। तो इन सब चीज़ों को देख के ऐसा लग रहा है कि आप राजनीति में उतरना चाहते हैं। अभी बहुत से लोगों के मुंह से मैंने ये सुना है कि आप राजनीति में कदम रखने के लिए ये सब कर रहे हो। मैं इससे पहले भी बोल चुका हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ
राजनीति से बढ़कर इंसानियत है और ये जो काम हो रहे हैं ये इंसानियत की खातिर हो रहे हैं। यानी आप लोगों को जल्द से जल्द जो है परेशानी कम हो, बस इसीलिए यानी ये जो भी आप कर रहे हैं सब इंसानियत के नाते कर ये रहे हैं। एक इंसानियत के नाते किया जा रहा है इंशाल्लाह, और ये आगे भी जारी रहेगा। बिल्कुल। तो ये थे हमारे इरशाद भाई जो कि मिल्लत नगर के रहवासी है। काफ़ी अच्छा लगा इनसे बात करके। तो इंशाल्लाह ये काम बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, तो इनको आप लोग सपोर्ट करें। शुक्रिया। आनंद मुखवास की जो है माउथ फ्रेशनर का बादशाह, सौंफ, धना दाल, तिल, अजवान जैसे नेचुरल चीजों से बना छोटों से लेकर बड़ों के खाने उपयोग। वाओ नाइस, मुझे भी चाहिए आनंद मुखवास। भरपूर ताजी सांस अब आपके पास आनंद मुखवास के साथ अब 50 पैसे, 1 रुपया, 5 रुपए और फैमिली पैक में भी उपलब्ध।